नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट की जानकारी। दोस्तों आज भी बहुत सारी खबर आई है, बताऊंगा एक एक करके सभी खबर को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं। शिक्षक हो रहे हैं परेशान, उनको पता ही नहीं है कि कैसे करें योगदान। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, हड़ताल से लौटे रेड जोन वाले जिलों के शिक्षकों के समक्ष यह सवाल है कि योगदान देने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर में जाएं तो कैसे जाएं। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि रेड जोन वाले जिलों के शिक्षक घर से निकल ही नहीं सकते हैं, घर से बाहर निकलने का आदेश ही नहीं है। यदि कोई जिलाधिकारी किसी शिक्षक को पास निर्गत भी कर दे तो जिनके पास निजी वाहन नहीं है कैसे योगदान देने जाएंगे। अधिकांश शिक्षक बस, ऑटो एवं अन्य सार्वजनिक वाहनों से स्कूल जाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि प्रखंडों में 500 से लेकर 1500 तक नियोजित शिक्षक कार्यरत है। योगदान देने के लिए एक जगह उनका एकत्रित होना लॉकडाउन का कुल्लम कुल्ला उल्लंघन होगा। दूसरी ओर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के संयोजक नवनीत कुमार एवं संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडे ने शिक्षा विभाग से कहा है कि लॉकडाउन के मद्देनजर शिक्षकों को व्हाट्सएप पर ही योगदान देने की पहले वाली व्यवस्था लागू रखी जाए। इसके साथ ही क्वारंटाइन सेंटर पर प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के पूर्व 50 लाख रुपए का बीमा भी कराया जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है, कार्यालयों में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हाँ जी दोस्तों, बता दूं लंबे समय से चली आ रही शिक्षकों का हड़ताल समाप्त होते ही गुरुजी की बेचैनी बढ़ गई। मंगलवार को योगदान के लिए शिक्षक परेशान दिखे। शिक्षक संघ एवं विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में शिक्षक अपने विद्यालय प्रधान के व्हाट्सएप पर योगदान की सूचना देने लगे। तभी शिक्षा से संबंधित जिला एवं प्रखंड के व्हाट्सएप ग्रुप, डीपीओ स्थापना एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मैसेज फ्लैश होने लगा, जिसमें कहा गया था कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षक स्कूल में योगदान आवेदन विद्यालय प्रधान से अग्रसित कराकर एवं उच्चतर विद्यालय के शिक्षक स्वयं बीईओ कार्यालय पहुंचकर योगदान करेंगे। इसी संदेश के बाद लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने शुरू हो गई। दर्जनों शिक्षक लंबी दूरी की यात्रा कर स्कूल और बीआरसी पर योगदान को लेकर पहुंचने लगे। परिचय पत्र के नाम पर भी सभी शिक्षक रास्ते में रोकने वाले पुलिस को अपना विभागीय नियुक्ति पत्र व विभाग का निर्देश बताते निकल रहे थे। पैदल तो कोई साइकिल से पहुंचा योगदान करने। रोज सड़क पर अनावश्यक चलने वाले लोगों पर डंडा चटकाने वाली खाकी भी खामोश थी। हड़ताल के वक्त से ही शिक्षा विभाग के आदेशों में लगातार कार्रवाई से भयभीत हड़ताली शिक्षकों को आज कोरोना संक्रमण का लेस मात्र भी भय नहीं था। कोई पैदल, कोई साइकिल से तो कोई बाइक से पहुंचकर योगदान देने को उतावला दिखा। डीईओ कार्यालय व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय में योगदान किया गया। हालांकि मशरक समेत कई प्रखंड में बीईओ भी गायब थे। मशरक बीआरसी पर सीआरसी संजय कुमार, रहमत अली, मुकुल कुमार, पिंटू रंजन सहित अन्य लोग पंजी पर शिक्षकों से आवेदन लेकर उपस्थिति बनवा रहे थे। योगदान को लेकर घंटों लगी भीड़। शिक्षकों के योगदान के दौरान मशरक डाक बंगला चौक से लेकर बीआरसी तक घंटों भीड़ लगी रही। प्रशासन भी पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों को लेकर खामोश दिखा। दर्जनों शिक्षक मुख्यालय से बाहर घर पर होने का कारण लॉकडाउन में पहुंचने को लेकर अपनी व्यवस्था सीआरसी के व्हाट्सएप पर भेजा। बावजूद इसके उन्हें आकर उपस्थिति बनाए या फिर वरीय पदाधिकारी से संपर्क करने की बात कही गई। हालांकि शिक्षक इस बात को लेकर भी परेशान दिखे कि कल से कहा है कि उपस्थित बनेगा स्कूल या फिर बीआरसी, लेकिन इसका भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिल पाया है। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, सोशल मीडिया पर दिख रहा है शिक्षकों का आक्रोश। बता दूं हड़ताल समाप्त होने की खबर मिलते ही शिक्षक दो गुट में बंट गए। कुछ शिक्षक हड़ताल समाप्ति के पक्ष में तो कुछ का कहना था कि नियोजित शिक्षकों की हड़ताल को जिस तरीके से आनन फानन में तोड़ा गया है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई शिक्षक नेताओं ने माध्यमिक शिक्षक संघ के शीर्ष नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और सरकार के सामने निजी हित में सरेंडर करने का आरोप लगाया है। शिक्षक नेता विश्वजीत सिंह चंदेल ने शिक्षक संघ के शीर्ष नेतृत्व की पोल खोल दी। चंदेल ने निजी हित में शिक्षकों की प्रतिष्ठा को सरकार के समक्ष गिरवी रखने का आरोप लगाया है। इतने दिन हड़ताल पर रहने के बावजूद शिक्षक संघ ने वार्ता में शिक्षकों की हड़ताल अवधि के वेतन को लेकर भी क्लियर नहीं कराया गया है। सम्मान से खिलवाड़ करना पुरानी आदत है। उन्होंने कहा है कि कल जो नेता वार्ता के लिए गए उनकी पुरानी आदत रही है कि वे सरकार से गुप्त समझौता कर शिक्षकों की बलि चढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा है कि समझौते में शिक्षकों की हड़ताल के 78 दिन के वेतन का क्या होगा।
सामंजन करते करते सालों बीत जाएगा। शिक्षकों पर जो कानूनी कार्रवाई हुई है उस पर भी स्पष्ट वार्ता नहीं की गई है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षक संघ या दूसरे संघ ने 4 लाख शिक्षकों के साथ धोखा दिया है। इन नेताओं की धोखेबाजी की वजह से शिक्षक अधिकार पाने से वंचित रह गए हैं। शिक्षक नेता पुनीत रंजन ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक संघ ने आज जो निर्णय लिया है, कदाचित यह निर्णय उसे कोविड-19 महामारी का पूर्वानुमान लगाते हुए प्रारंभ में ही ले लेना चाहिए था। शिक्षक नेता विनोद कुमार ठाकुर ने कहा है कि आखिर इस हड़ताल से शिक्षकों को मिला क्या। जब बिहार की सरकार शिक्षकों की जो मांगे थी उसे स्वीकार करने को करीब करीब तैयार हो गई थी, तो फिर शिक्षक संघ के नेता शिक्षा विभाग के अधिकारी आर.के. महाजन के सामने सरेंडर क्यों कर दिया। कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में शिक्षक नेताओं ने अपना हित साधा है और शिक्षकों के मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया है। अगर हड़ताल तोड़ना ही नहीं था तो फिर जिस दिन लॉकडाउन लगी तो उसी दिन मानवीय दृष्टिकोण पर हड़ताल खत्म करनी चाहिए थी, लेकिन शिक्षक संघ के नेताओं ने ऐसा क्यों नहीं किया। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, टीईटी शिक्षकों का एक धड़ा अब भी हड़ताल पर है। टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने जहां हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है, वहीं टीटी-एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया है। टीटी-एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को ही संगठन के जिला अध्यक्षों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद संगठन के अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने बताया है कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का हड़ताल समाप्ति का लिया गया निर्णय जल्दबाजी में उठा गया एक तरफा कदम है। तमाम घटक संगठन के बगैर ठोस राय लिए ही संयोजक द्वारा एक तरफा फैसला लिया जाना सही नहीं था। कोरोना मसले पर भावनात्मक दबाव बनाकर हड़ताल की समाप्ति के लिए परिस्थितियां पैदा की गई, इससे शिक्षकों में आक्रोश है। तय हुआ है कि कोरोना आपदा के बाद सरकार की घेराबंदी तेज होगी। बैठक को संगठन के सचिव शाकिर इमाम, अमित कुमार, नाजिर हुसैन, मीडिया प्रभारी राहुल विकास एवं कोषाध्यक्ष संजीत पटेल ने भी संबोधित किया है। दूसरी ओर टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के कोर कमेटी के अमरदीप डिसूजा ने कहा है कि टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की 27 फरवरी से चली आ रही हड़ताल जारी है। समन्वय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री में भेंट कर अपनी बातें रखी। शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव से मिलकर अपनी बातें रखने को कहा। प्रतिनिधिमंडल में मीडिया प्रभारी उदय शंकर, कोर कमेटी सदस्य रंजन कुमार गुप्त, अमरदीप डिसूजा, रजनीश रंजन, नीतीश कुमार, अमित विक्रम शामिल थे। उन्होंने कहा है कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगा। संगठन की 5 सूत्री मांगों में टीईटी शिक्षकों के अलग संवर्ग का निर्माण खास तौर पर शामिल है। अगली खबर जो आई दोस्तों, राज्यों में निलंबन पर चल रहे हजारों शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। निलंबन पर चलने वालों में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के नए पुराने शिक्षक शामिल हैं। राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान निलंबन की जद में आए इन शिक्षकों को अब निलंबन से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षकों को समान वेतन समान सेवा शर्त देने की मुख्य मांग को लेकर शिक्षक अलग अलग तिथि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। इनमें शिक्षकों का एक बड़ा धड़ा यह सोचकर 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गया कि उसी दिन से राज्य में मैट्रिक की परीक्षा थी। हड़ताल पर जाने वाले शिक्षक ये मान बैठे थे कि उनकी हड़ताल का असर मैट्रिक की परीक्षा पर पड़ेगा और इसका असर दबाव में आएगी, इससे सरकार दबाव में आएगी। लेकिन हुआ उल्टा, इस मायने में कि मैट्रिक की परीक्षा वैसी ही हुई जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन वैसे हड़ताली शिक्षक कार्रवाई के चपेट में जरूर आ गए जिनकी ड्यूटी मैट्रिक परीक्षा में वीक्षण कार्य में लगी थी, लेकिन हड़ताल पर रहने की वजह से उन्होंने योगदान नहीं किया। 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर शुरू हुई थी। इसमें नए पुराने शिक्षकों के 28 संगठन शामिल थे। समन्वय समिति की मांगों में नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष, सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद का सृजन व पदस्थापन, शिक्षकों को भविष्य निधि व ग्रुप बीमा तथा टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगति का निराकरण शामिल था। बारी है। चलिए दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षक भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।